हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्लस ग्रेड। देखिए, इंडियन कोस्ट गार्ड का अगर आपने एग्ज़ाम दिया था तो आपको पता होगा कि पीएसबी चल रहे हैं। तो अब देखिए, इस वीडियो में मैं पीएसबी नोएडा सेंटर जो है वो 28 मई का फुल रिव्यू करूँगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, टाइमिंग जो था वो था 1 मिनट। जो टाइमिंग था वो 7 AM का था और वैसे कई ग्रुप वाइज चल रहा है, जैसे 8 का भी था, फिर 10 का भी था। तो ये 7 AM वाला है, मैं उसके बारे में बताऊंगा। देखिए, रिपोर्टिंग टाइम अगर आप 1 घंटा लेट भी पहुंच रहे हैं तो वो आपको एंट्री दे रहे हैं, लेकिन आप जल्दी से जल्दी पहुंच जाना, क्योंकि बाद में वो डांटते हैं। बस 8 बजे तक तो आपकी, 7 बजे का अगर टाइम है तो 8 बजे तक तो एंट्री हो जाएगी आराम से। फिर उसके बाद जैसे ही आप अंदर जाओगे तो आपको एक पूछेंगे कि आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म है या नहीं। आपके पास 2 एडमिट कार्ड पीएसबी के और एक एप्लीकेशन फॉर्म ज़रूर होना चाहिए, ये तो मस्ट है, नहीं तो आपको वापस भेजेंगे, फिर आपको करवा के लाना पड़ेगा, उसको निकलवा के लाना पड़ेगा। इससे बढ़िया है आप पहले ही लेकर चले जाएं। तो ये हो गया रिपोर्टिंग टाइम पे डॉक्यूमेंट। फिर आगे आपको भेज देंगे बेसमेंट में। फिर वहाँ पे ऑफिस कहेंगे आपको कि आप फ़ोटो चिपका लो। वहाँ पे 2 फ़ोटो लग जाएंगे आपके जो एडमिट कार्ड होंगे, उनमें से एक जो एडमिट कार्ड होगा, बाकी वो उस पर साइन करवा लेंगे दोनों पे। फिर जो एक एडमिट कार्ड होगा और एप्लीकेशन फॉर्म होगा, वो दोनों को स्टेपल करके अपने पास रख लेंगे और आपके पास सिर्फ एक एडमिट कार्ड बचेगा। आपको सिर्फ वही लेकर ऊपर जाना है और नीचे बेसमेंट में आपका जो भी डॉक्यूमेंट होंगे, फाइल वाइल और फ़ोन और जो आपके होंगे लगेज वगैरह, वो सब वहीं पे हो जाएगा जमा, रख लेंगे वो। आपको सिर्फ एडमिट कार्ड लेकर ऊपर चले जाना है फर्स्ट फ्लोर पे। फिर उसके फर्स्ट फ्लोर पे नहीं, ऊपर जाते जाते 3rd फ्लोर पे शायद, तो 301 नंबर का रूम होगा, उस पर आप जाके बैठ जाएंगे। वहाँ पे काफ़ी कैंडिडेट होंगे और वहाँ जाकर आपको सीधा पहले अटेंडेंस लगानी है। मतलब आपका जो ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगा कि आपको जो एग्ज़ाम में बैठा था बंदा और वो आप वही है ना, तो इसलिए आपको वहाँ पे फिंगर लगानी होगी और फ़ोटो खिंचवाना होगा। बस यही होगा वहाँ पे। उसके बाद आपको एक वेटिंग एरिया में बैठा दिया जाएगा। उसके बाद जैसे 7 बजे वाला टाइम है तो लगभग 8 बजे के आसपास आपको सीसीबीटी के लिए ऊपर बुलाया जाएगा। तो आपका जो सीसीबीटी का हॉल होगा उसमें आप चले जाएंगे। उसके बाद फिर वहाँ पे आपको अरेंजमेंट कर दिया जाएगा कि जो छोटा होगा वो पीछे, उसके बाद जो बड़ा होगा उसको आगे, उसको पीछे बिठाएंगे और छोटे वाले को आगे बिठा देंगे। तो ऐसे ही आपका अरेंजमेंट हो जाएगा बिठाने का। उसके बाद आपको एक रफ शीट मिलेगी, पेन वहीं मिलेगा और आपको अटेंडेंस शीट मिलेगी, आप उस पर साइन ज़रूर कर लेना। उसके बाद आपका सीसीबीटी स्टार्ट होगा। देखिए, जो इस वाले टाइम पे था उसमें 77 कैंडिडेट अपीयर हुए थे सीसीबीटी में, ठीक है। सभी को वैसे पास कर दिया गया था सीसीबीटी में। और पहले थोड़ा सा अलग होता था कि सीसीबीटी करवाकर आपको वेटिंग एरिया में बैठाते थे, फिर आपका रिजल्ट अनाउंस करते थे, उसके बाद पीपीडीटी होता था। लेकिन इस बार अब कुछ थोड़ा सा चेंज किया इन लोगों ने, वो वहाँ पे सीधा आपका सीसीबीटी जैसे ही ख़त्म हो जाएगा। इसमें मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा कैसे कैसे आ रहे हैं और अभी आगे उसके बारे में बात करते हैं। पहले मैं कुछ और चीज़ें बता देता हूँ। जैसे सीसीबीटी आपका होगा तो उसके बाद ही जस्ट थोड़ी देर बाद ही आपका पीपीडीटी तभी करवा लिया जाएगा उसी समय पर। मतलब आपको नीचे नहीं भेजा जाएगा, आपको सीसीबीटी के तुरंत बाद आपका पीपीडीटी हो जाएगा। तो यही बताना था इसमें। और उसके बाद क्या होगा आपके डॉक्यूमेंट्स में, देखिए पहले आप रिपोर्टिंग करेंगे ना तो कुछ नहीं, आपको बस आधार कार्ड, एडमिट कार्ड 2 और एक एप्लीकेशन फॉर्म, वही उनको सबमिट कराना है। उसके बाद अगर जब पास हो जाएंगे पीएसपी में, आप जब क्लियर मतलब रिकमेंड हो जाएंगे, तब आपको बाकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा। उसके बारे में मैंने वीडियो बना रखी है, आप पहले देख सकते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। उसके बाद देखिए सीसीबीटी के क्वेश्चन क्या क्या हैं और वो बताता हूँ मैं। जैसे वहाँ पे आपको जो ऑफिसर होंगे वो वहाँ के आपको ग्रीट करेंगे और आपको जो भी होगा सब कुछ बताएंगे आराम से। पहले एग्जांपल दिखाएंगे, उसके बाद अगर आप पहली बार भी जा रहे हो तो कोई बात नहीं, आपको एग्जांपल दिखाया जाएगा। उसके बाद आपको क्वेश्चन भरना होगा। देखिए एक शीट होती है, उसमें ये ध्यान रखना है कि टोटल 80 क्वेश्चन होंगे। उसके यहाँ पे सेक्शन 1 का होगा ऑप्शन, यहाँ पे 2 का, यहाँ पे 3 का, यहाँ 4, 5 ऐसे होगा। 7 सेक्शन होंगे जिसमें से सभी में 10-10 क्वेश्चन होंगे और इसमें 7th वाले में 20 क्वेश्चन होंगे। तो टोटल हो गए 80 क्वेश्चन। आपको ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे जो
क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका ऑप्शन होगा वो A B C D E और F तक के आपको ये गोले मिलेंगे वहाँ पे, और आपको ज़रूरी नहीं है कि उस क्वेश्चन में F तक वो मिलें ऑप्शन। तो आप ये ज़रूर ध्यान रखना कि मैं कौन से में लगा रहा हूँ। कई बार हम ऐसे सोचते हैं कि ये लास्ट का है तो F में लगा देते हैं, लेकिन होता आंसर उसका E है, तो ये आप ध्यान रखना। बाकी वैसे इसमें ज़्यादा किसी को छांट नहीं रहे, क्योंकि उनको पता है बच्चे पहले ही एग्ज़ाम दे के छंट रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन उसमें ऐसा था, सेक्शन 1 की बात कर रहा हूँ, उसमें ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन होंगे लगभग सारे, और 1 से 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको सीरीज़ के, नंबर सीरीज जो होती है। इसमें पहला क्वेश्चन ऐसे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल, इसका जो भी आंसर होगा आप देख सकते हैं। उसके बाद इन्हीं जो 10 क्वेश्चन होंगे इनमें आपको दूसरा टाइप मिलेगा ये वाला, कि आगे क्या होगा इस सीरीज़ में, आगे क्या होगा, तो ये आप आराम से कर सकते हैं। तो सेक्शन 1 यहीं पे ख़त्म हो जाता है। सेक्शन 2 के बारे में बात करते हैं। देखिए सेक्शन 2 में उसमें आपको सिनोनिम, मतलब सिनोनिम डायरेक्ट लिखा नहीं आता है, लेकिन ये कहते हैं कि नियरेस्ट मीनिंग कौन सा है वो बताइए। जैसे ये रेस्प्लेंडेंट है, इसका जो आप जो होगा आंसर वो बताएंगे और उसमें गोला कर देंगे। हाँ, एक और बात कि जो सेक्शन 1 होगा इसमें आपको टाइम 1 मिनट का मिलेगा, आराम से कर सकते हैं। और जो सेक्शन 2 होगा इसमें आपको टाइम बहुत कम मिलता है, 7 सेकंड मिलते हैं। इसमें आपको आंसर देखना भी है, उसमें मार्क भी करना है। और मैं आपको ये बताता हूँ कि आप उसमें थोड़ा सा, अगर ये सिनोनिम वाला कर रहे हैं ना, सेक्शन 2 कर रहे हैं, तो आप पहले क्या करिए, थोड़ा सा टिक मार्क लगा लीजिए कि एक से मतलब जितने भी क्वेश्चन होंगे उनका टिक लगा दीजिए, पूरा गोला मत भरिए। उसके बाद जब आपको मैं बताऊंगा कौन से सेक्शन में जाके आपको गोला भरना है, वैसे आपको टाइम काफ़ी मिल जाता है, जब एग्जाम्पल दिखा रहे होते हैं तो आप आराम से उसको कर सकते हैं। तो आप थोड़ा सा, जैसे इनमें कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें थोड़ा टाइम कम मिलता है, तो उसमें आप ऐसे कर सकते हैं कि गोला थोड़ा सा भर लें और आप अगला क्वेश्चन देख लें। नहीं तो अगर एक क्वेश्चन वहाँ पे रह गया तो आप वो गलत गोले भरते जाएंगे, इसलिए आप थोड़ा सा देख लीजिए उसको। इसमें इस सेक्शन 2 में सिनोनिम वाला क्वेश्चन आ जाएंगे, और उसके बाद सिर्फ स्पेलिंग्स का क्वेश्चन जरूर आएगा इस सेक्शन 2 वाले में, स्पेलिंग्स का, कि करेक्ट स्पेलिंग हमको छांटनी होती है। ABCDEF जब जो भी ऑप्शन होंगे वो उसमें आप देख सकते हैं। उसके बाद एरर डिटेक्शन, इसी में आपका एरर डिटेक्शन वाला जरूर पूछेगा कि एरर किस में है और कौन सा आंसर होगा। उसमें ये जो ABC ये सेम दिख रहा है, उसमें वो D को ऊपर A को नीचे ऐसे भी कर सकते हैं। तो आप मतलब थोड़ा ध्यान से देखेंगे और आराम से कर लेंगे। सेक्शन 3 के बारे में बात करते हैं, जल्दी जल्दी बात करते हैं। देखिए सेक्शन 3 में, क्योंकि शायद मैंने PPT में कुछ वो इसमें PPT में कुछ प्रॉब्लम कर दी। हाँ, तो इसमें क्वेश्चन अभी मैं एक बार 4th पे आता हूँ। सेक्शन 4 है, इसमें क्या होगा आपको रिमेंबर करने हैं। ये जो होगा, जैसे आपको ABYBYLD ये थोड़ा सा याद रखना है, और उसके बाद ये हट जाएगा, उसके बाद सीधा आपको ऑप्शन दिखाएंगे ऐसे। तो आपको उन जो दिखाया गया था उनको आपके उसमें गोले में भरना है और आंसर टिक करना है। ऐसे ही वो ABCD वाला हो गया। उसके बाद ये वाला ये पूछेंगे कि आपको नंबर जो है वो कौन सा होगा, नंबर कौन सा, मतलब ये वाला नंबर दिखाएंगे थोड़ा सा 2-3 सेकंड के लिए। उसके बाद जस्ट बाद ऑप्शन आ जाएंगे, इसमें बताना होगा कौन सा है और आपका आंसर कर देंगे। उसके बाद आता है सेक्शन 5। इसमें आता है रोटेशन एंड मिरर इमेज। देखिए रोटेशन हम 90 डिग्री 45 डिग्री और ऐसे तो आराम से कर लेते हैं, लेकिन वहाँ पे पूछता है 120 डिग्री 135 डिग्री। तो जैसे कोई भी जो नॉर्मल शेप नहीं होती है, जैसे ऐसे बना दिया कुछ ऐसे करके, और इसको कहेंगे आप 135 डिग्री घुमाओ क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, फिर उसका मिरर इमेज दिखाओ और कर दो उसका आंसर जो भी है वर्ड लगाओ। अब देखिए उसमें लिखा नहीं होता कि मिरर कहाँ पे लिखा हुआ है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि मिरर आपको यहाँ पे रखना है, मतलब राइट साइड। आप यहाँ पे रखेंगे तो वो तो वाटर इमेज हो जाएगा, तो नॉर्मली यहाँ पे रखा जाता है, इसलिए आप यहाँ पे मिरर रख के देखेंगे और इसका आंसर टिक करेंगे। इसमें हो गया। इसमें 10 क्वेश्चन होंगे, इसमें भी 10 क्वेश्चन होंगे। इसमें क्या होगा कि हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फाउंड विद दिस वर्ड। एक वर्ड दे लिखा होगा, जैसे आपको लिखा आ गया गेस्ट। अब जो गेस्ट है इसमें पूछेगा कि आपको चार अक्षर वाला जो, मतलब आपको ऐसा वर्ड बनाना है, कितने वर्ड बन सकते हैं जिसमें जी तो जरूर आना चाहिए और 4 वाला बढ़ना चाहिए। तो आप ऐसे दिखा सकते हैं, मतलब इसमें तो तुक्का लगाना होता है, किसी का दिमाग चल जाता है तो वो लगा सकता है, बाकी
तुक्का इसमें चलता है। तो ये वो ऑप्शन सेक्शन है जिसमें आपको जो मैं आपने पहले टिक मार्क किया था तो उनको आप आराम से अच्छी तरह गोला कर सकते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं होती। उसके बाद आज कहा गया सेक्शन 7, इसमें 20 क्वेश्चन होते हैं। ये सबसे सरल भी है और थोड़ा अगर आपके प्रैक्टिस नहीं है तो वो आप थोड़ा सा गलत कर सकते हैं। देखिए इसमें 20 क्वेश्चन लगातार आएंगे आपके पास, आपको टाइम शायद 7-1 सेकेंड का मिलता है, ज़्यादा नहीं। इसमें आपने आंसर भी देखना है, उसमें लगाना भी है, 5-6 सेकेंड मिलते हैं। इसमें आप देखिए ऐसा क्वेश्चन आएगा कि आपको ये सीरीज दिखा दी जाएगी, इसमें आपको ये पूछेगा कि वाई कितनी बार सीरीज में रिपीट हुआ। आप गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 बार हुआ है। तो ऐसे ही 6 ऑप्शन होते हैं, A B C D E F, तो इसमें जो भी होगा आप आंसर लगा सकते हैं। तो सेक्शन 7 ये हो गया। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन हो जाते हैं टोटल 20। देखिए जो ये हुआ था 28 मई और को सुबह सुबह जो 7th वाली शिफ्ट थी, इसमें टोटल जो कैंडिडेट 77 अपीयर हुए थे। PPDT वो CCBT में किसी को नहीं निकाला। और जो बात आती है इसके बाद PPDT की, उसके बारे में मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। देखिए एक पिक्चर दिखाई गई थी, जैसे ही आपका CCBT कंप्लीट होता है आपसे जो आंसर शीट होती है उसको ले जाते हैं, उसके तुरंत बाद आपको थोड़ा सा चेस्ट नंबर दे देते हैं और उसके बाद आपको सीधा वहीं पे बिठा दिया जाता है चेस्ट नंबर के अकॉर्डिंग। उसके बाद क्या आपको एक पिक्चर दिखाई जाती है, उसमें 30 सेकेंड तक दिखाई जाएगी, 1 मिनट मिलेगा उसमें जो कैरेक्टर होंगे उनको मार्क करने का और एक्शन लिखने का। उसके बाद जो 4 मिनट होंगे वो आपको स्टोरी लिखनी होगी। सेम आपने कोई SSD का देखा हो तो उसमें आपको पता होगा कैसे कैसे होता है। अब देखिए जो इस वाली में आया था, इस बैच में आया था, वो था कि कुछ पीछे भी काफ़ी लोग खड़े थे और 3 थे मेन, 1 2 और 3। कुछ ये तीनों कहीं नोटिस बोर्ड की तरफ देख रहे थे, ऐसा प्रतीत हो रहा था उसमें। मतलब इतनी ब्लर थी, बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था क्या ही दिख रहा है इसमें। तो लगभग ऐसा ही था, कुछ 2-3 पर्सन थे इसमें से डिस्टिंग्विश करना मतलब थोड़ा मुश्किल था कि कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है। कुछ लोगों ने कहा ये 2 मेल हैं 1 फीमेल है, किसी ने कहा 2 फीमेल हैं 1 मेल है, किसी ने कहा कि पर्सन ही हैं सारे। तो आप उसको देख लेना, थोड़ा सा मतलब ब्लरी इमेज आ रही है, तो मैंने बता दिया आपको कैसी इमेज है। तो बाकी इस वीडियो में लगभग इतना ही था। और बाकी इस जो है इस वीडियो में मतलब मैंने इस चैनल पे काफ़ी सारे वो एक डाल रखा है मॉक टेस्ट की फोरम, उसमें आप देख लेंगे कि सेक्शन 3 में क्या क्या आ रहा है। मतलब वो थोड़ा मुझे याद नहीं, बाकी वो आप देख सकते हैं। बाकी ये क्वेश्चन सिंपल होते हैं, आप इसका CCBT का तो टेंशन लो ही मत। बाकी आपको थोड़ा सा यही रखना है कि ध्यान रखना है कि आप मार्किंग कैसे करते हैं, मतलब उसमें गोला गोला अच्छी तरह भर दें। बाकी आपको देखो मेन तो बात है PPDT की। अगर PPDT आपका परसेप्शन अच्छा हो गया और आपने नरेशन अच्छा कर दिया तो आप पास पक्का हो जाएंगे उसमें। तो अब और बताऊं मैं आपको, जैसे फिर वो आपकी स्टोरी लिख लेंगे, उसके बाद आपसे सभी से जो आपकी स्टोरी होगी वो ले ली जाएगी। आपको फिर एक एक करके बैच, वहीं पे आपको बैच में मतलब आपने वहीं बैठा रहना है और वहीं पे आपके बैच बना देंगे कि इस ग्रुप में ग्रुप में आपके इतने 15 स्टूडेंट्स हैं और आपको ये ग्रुप आपका ये है और जो पहला ग्रुप होगा उसको सीधा डायरेक्ट वहाँ पे PPDT के लिए भेज दिया जाएगा। थोड़ी देर बाहर खड़ा रखेंगे और जो बाकी ग्रुप होंगे उनको नीचे 301 नंबर में भेज देंगे, जो भी मतलब वेटिंग एरिया जहाँ पे, तो आप वहाँ पे वेट करेंगे और आपके जैसे ही नंबर आएगा आप PPDT के लिए जाएंगे। 3 असेसर होंगे, उनके यहाँ पे चेयर्स लगी होंगी, तो आप वहाँ पे बैठ जाएंगे और बैठे बैठे स्टोरी को नरेट करना है 1 मिनट तक। उसके जस्ट बाद आपका डिस्कशन शुरू हो जाएगा। और ऐसे ही जो ये पहला जो मतलब लगभग जो 15 लोग हैं जैसे ग्रुप में, तो उसमें से 4 से 5 ही वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, जैसे उसमें अपने आगे रिकमेंड कर रहे हैं। बाकी रिकमेंड तो वो डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने के बाद ही होंगे। तो डॉक्यूमेंट के लिए मैंने वीडियो पहले ही बना चुकी है, आप ज़रूर देख कर जाएँ, क्योंकि आपने मान लो यहाँ तक पहुँच गए और आप उसमें डॉक्यूमेंट्स में रह गए तो बहुत बुरा लगेगा। आप डॉक्यूमेंट ज़रूर लेकर जाएँ। तो इस वीडियो में बस यही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।